नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज एक ज्योतिषीय राजयोग को लेकर। मैंने पिछले वीडियो में पंच महापुरुष योग के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि यह योग 5 अलग अलग ग्रहों से बनता है, जिसमें मंगल से रोचक योग, तो वहीं बुध से भद्र योग और गुरु से हंस योग और शुक्र से मालव्य योग, तो शनि से शश योग बनता है। पिछले वीडियो में मैंने रोचक योग की चर्चा की थी और बताया था कि यह योग यदि पत्रिका में है तो क्या फल रहेगा। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, आप रोचक योग के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम भद्र योग की बात करेंगे जो बुध से बनता है। आप एक ज्योतिषी हैं अथवा ज्योतिष सीख रहे हैं, आप विद्यार्थी वर्ग से हैं अथवा अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं करना चाहते हैं या किसी दूसरे की कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि आप सभी के लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। तो आइए जान लेते हैं कि भद्र योग कैसे बनता है। यह भद्र योग बुध से बनता है। आप अपनी पत्रिका खोलिए और उसमें देखिए, बुध यदि केंद्र में हो, आपकी पत्रिका में यहां पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है। सबसे पहले आपको देखना है भाव जो है यह पहला यही रहेगा। यहां पर अंक कोई भी हो सकता है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अंक कोई भी हो सकता है, परंतु पहला भाव यही है। तो केंद्र की बात करें तो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, यह केंद्र के भाव कहे गए। अर्थात बुध केंद्र में हो और वहां पर 3 नंबर अथवा 6 नंबर लिखा हो, कहीं पर भी केंद्र में हो और 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हो, तो यह योग घटित होता है। यहाँ तक कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बुध स्वराशि के हों अथवा उच्च के। हालांकि यहाँ पर मैंने 2 राशियाँ लिखी हुई हैं, मिथुन और कन्या, दोनों बुध की स्वराशि हैं, परंतु बुध अपनी ही कन्या राशि में उच्च के होते हैं। जैसा कि मीन राशि में 15 अंश पर नीच के हो जाते, परम नीच के हो जाते हैं, और कन्या राशि में 15 अंश पर परम उच्च के हो जाते हैं। तो बुध स्वराशि अथवा उच्च राशि, यहाँ पर ध्यान देना है 3 नंबर अथवा 6 नंबर लिखा हो और बुध केंद्र में हो, तो यह योग घटित होगा। अब जान लेते हैं इसका फल क्या होगा। शास्त्रकार कहते हैं कि जिस जातक का जन्म भद्र योग में होता है वह कुशाग्र बुद्धि वाला, विद्वान, स्वच्छ वस्त्र धारण करने वाला, साफ सफाई से रहने वाला, उच्च पदाधिकारी होता है। विद्वानों में उसकी प्रशंसा होती है, अत्यंत वैभवशाली होता है। अर्थात ऐसा जातक भाग्यशाली तो होता ही है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यह 5 योग मैंने बताए, रोचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश। इनमें से यदि एक भी आपकी पत्रिका में है तो आप भाग्यशाली तो हैं, वहीं 2 हैं तो आप राजा के समान, 3 हैं तो आप राजा, 4 हैं तो आप महाराजा के समान हैं, 5 हैं
तो आप इनसे भी ऊपर। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हंस योग की। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आ गया होगा। पुनः हाजिर होंगे अगला पाठ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।